क्या आपने सोचा है कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे हैं गहरे रहस्य जो सदियों से हमारे सोच से परे हैं। समुद्र मंथन से निकला अमृत, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध और अमृत की पवित्र बूंदों का धरती पर गिरना, क्या यह सब केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे छिपा है वैज्ञानिक और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल? हर 12 वर्षों में ग्रहों की विशेष स्थिति में आयोजन होने वाला यह महान पर्व आखिर क्यों मानव जीवन को इतना प्रभावित करता है? क्या संगम के जल में वास्तव में ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो आत्मा को शुद्ध कर देती है? और इन नागा साधुओं को अचानक प्रकट होना, क्या यह एक गहरी साधना का परिणाम है या कुछ ऐसा जो हमारे सोच से परे है? आज हम जानेंगे महाकुंभ का वह असली रहस्य को जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। महाकुंभ का इतिहास केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। यह पर्व उस काल से जुड़ा है जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन से निकला अमृत जो जीवन के अमरता का प्रतीक था, उसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर चारों जगहों, प्रयागराज जो आज इलाहाबाद में मौजूद है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी और इन स्थानों को पवित्र माना जाने लगा। और यहाँ हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का सबसे पहला आयोजन कब हुआ, इसका जिक्र प्राचीन वैदिक ग्रंथों से मिलता है। पौराणिक कथा कहती है कि अमृत कलश की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिवसीय युद्ध हुआ था। यह 12 दिवसीय युद्ध पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है, इसलिए हर 12 वर्षों में यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार पहला महाकुंभ आयोजन 5वीं-6वीं शताब्दी में प्रयागराज में हुआ था। चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने लेखों में इस विशाल धार्मिक सभा का उल्लेख किया है। यह आयोजन केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि ग्रहों के विशेष स्थिति और खगोलीय घटनाओं से भी जुड़ा हुआ था। क्या पहला महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान था या इसके पीछे छिपा था खगोलीय और वैज्ञानिक रहस्यों का संगम? महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है और इसका आधार है ग्रहों की स्थिति। जब गुरु ग्रह विशेष राशियों में प्रवेश करता है तब कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में कुंभ तब होता है जब गुरु और सूर्य मेष राशि में होते हैं। प्रयागराज में कुंभ सूर्य, चंद्रमा और गुरु के मकर राशि में होने पर होता है। उज्जैन और नासिक में भी यह विशेष खगोलीय स्थिति पर आधारित है। इसके अलावा कुंभ के दौरान ग्रहों के प्रभाव से पृथ्वी पर ऊर्जा प्रभाव बदलता है। यही कारण है कि इन स्थानों को पवित्र माना जाता है। यह खगोलीय गणना और आस्थाओं का एक अद्भुत मेल है जो महाकुंभ को और भी रहस्यमय बना देता है। महाकुंभ का मुख्य आयोजन प्रयागराज में होता है, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती है। गंगा और यमुना नदी को तो आज सब कोई जानते हैं, लेकिन सरस्वती नदी का अस्तित्व आज भी रहस्यमय बना हुआ है। विज्ञान के अनुसार सरस्वती नदी का जलवर्ग कभी पृथ्वी पर अस्तित्व में था, लेकिन भूवर्गीय बदलावों के कारण यह लुप्त हो गई। अब यह नदी केवल एक धार्मिक आस्था का प्रतीक बनकर रह गई है। लेकिन इस नदी का भौगोलिक अध्ययन से सिद्ध होता है कि यह भी कभी एक विशाल जलधारा थी। महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने का महत्व इसीलिए है क्योंकि यहाँ इन नदियों का संगम है जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। क्या सरस्वती नदी वास्तव में कभी मौजूद थी या केवल यह एक पौराणिक कथा है? कुंभ मेले में नागा साधु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये साधु अपने शरीर को भस्म से ढकते हैं और निर्जन स्थानों पर ध्यान साधना करते हैं। इनकी जीवन शैली और तपस्या में दुनिया से विरक्त होती है। नागा साधु अपने शरीर को निर्वस्त्र रखते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ऐसा करने से वे अपनी आत्मा को वास्तविक रूप से पहचान सकते हैं। ये साधु भस्म और यज्ञ अग्नि से अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। महाकुंभ में इन साधुओं का शाही स्नान एक खास धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इनकी साधना और तपस्या का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं, बल्कि प्राकृतिक और ब्रह्मांड की गहरी समझ भी है। क्या नागा साधु की रहस्यमय शक्तियाँ केवल एक मिथ है या वास्तव में उनकी साधना से कोई शक्तियाँ प्राप्त होती है? महाकुंभ का मुख्य आकर्षण पवित्र स्नान है। लाखों लोग इसे एक पवित्र अनुभव मानते हैं जो उनके पापों को धो डालता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुंभ के दौरान नदियों के पानी में विशेष खनिज तत्व होते हैं जो शरीर को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। इस समय नदियों में बैक्टीरिया कम होती है और पानी में खनिज तत्वों का अधिकता होती है। कुंभ के दौरान ग्रहों की स्थिति भी जल के ऊर्जा को प्रभावित करती है, जिससे पानी की शुद्धता और लाभकारी तत्व बढ़ जाते हैं। इसीलिए कुंभ का स्नान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक प्रकार से शारीरिक और मानसिक शुद्धि का भी कार्य करती है। क्या कुंभ स्नान के पीछे का कारण केवल एक धार्मिक विश्वास है
या इसमें छिपा है विज्ञान का कोई गहरा सिद्धांत। महाकुंभ मेले में कई चमत्कारी घटनाएं होती है जिन्हें लोग अनुभव करते हैं। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया कि वे कुंभ स्नान के बाद आत्मिक शांति और शारीरिक राहत महसूस करते हैं। कई ने यह भी कहा है कि वे स्नान करने के बाद आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो गए। कुछ घटनाएं ऐसी भी है जो आज तक रहस्यमय बनी हुई है, जैसे कि दिव्य प्रकाश का दिखाई देना। इन चमत्कारों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं होती है, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। क्या यह चमत्कार केवल मानवीय कल्पनाएं हैं या इन घटनाओं में सचमुच कोई दिव्य शक्ति छिपी है? महाकुंभ आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए है, लेकिन इसमें अब तकनीकी प्रगति का भी समावेश हुआ है। आजकल कुंभ मेला एक बहुत बड़ी घटना बन चुकी है, जिसमें करोड़ों लोग एकत्र होते हैं। सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी और अन्य तकनीकी उपायों का इस्तेमाल किया जाता है। भीड़ प्रबंधन और कुंभ के आयोजन में अब आधुनिक विज्ञान की मदद ली जाती है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि यह एक जीवन अनुभव है। यह पर्व आस्था और विज्ञान के संगम का प्रतीक है। कुंभ के पवित्र स्नान से लेकर नागा साधुओं की तपस्या तक हर पहलू हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो से रूबरू करा सके। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।